में सबसे पहले बात करेंगे गुर्जर आंदोलन की। सचिवालय में गुर्जर नेताओं की बैठक जारी है। तीसरे दौर की वार्ता अब शुरू हो चुकी है। गुर्जर समाज की मांगों पर सहमति के कुछ आसार सरकार की ओर से समझौता पत्र करवाया जा रहा था तैयार। जी हां, बता दें गुर्जर समाज की मांगों पर सहमति के अब कुछ आसार दिखाई दे रहे हैं। सचिवालय में गुर्जर नेताओं की बैठक लगातार जारी है और तीसरे दौर की वार्ता अब शुरू हो चुकी है। गुर्जर समाज की मांगों पर सहमति बनती हुई कुछ हद तक दिखाई दे रही है। सरकार की ओर से समझौता पत्र भी तैयार करवाया गया। वहीं सचिवालय में गुर्जर नेताओं की बैठक लगातार राज्य सरकार के साथ जारी है। तीसरे दौर की वार्ता भी अब शुरू हो चुकी है। गुर्जर समाज की मांगों पर सहमति के कुछ आसार नजर आ रहे हैं। सचिवालय में गुर्जर नेताओं की बैठक लगातार जारी है। तीसरे दौर की वार्ता के जरिए हल निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। गुर्जर समाज की मांगों पर सहमति के कुछ आसार नजर आ रहे हैं और साथ ही सरकार की ओर से समझौता पत्र भी तैयार करवाया गया। तीसरे दौर की वार्ता अब शुरू हो चुकी है। सचिवालय में गुर्जर नेताओं की बैठक लगातार इस विषय पर जारी है। गुर्जर समाज की मांगों पर कुछ हद तक सहमति बनने के आसार नजर आ रहे हैं। सचिवालय में गुर्जर नेताओं की बैठक लगातार जारी है और गुर्जर समाज की मांगों पर कुछ हद तक सहमति बनती हुई नजर आ रही है। सरकार ने समझौता पत्र भी तैयार करवा लिया। बता दें सचिवालय में गुर्जर नेताओं की बैठक लगातार जारी है। तीसरे दौर की वार्ता भी अब शुरू हो चुकी है। क्योंकि गुर्जर समाज अपनी मांगों को लेकर आंदोलन की चेतावनी दे चुका है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभिषेक हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अभिषेक, जिस तरह से देख रहे हैं कि गुर्जर समाज अपनी मांगों पर डटे हुए हैं और लगातार सचिवालय में गुर्जर नेताओं की बैठक भी जारी है, क्या लगता है इनकी मांगों पर सहमति बन पाएगी? पिछले 5 घंटे से ज्योति यहाँ पर मीटिंग चल रही है। दोपहर 1 बजे शुरू हुई थी। मीटिंग में रघु शर्मा और मंत्री अशोक चांदना यहाँ मौजूद हैं और गुर्जर समाज की अगर हम बात करें तो गुर्जर समाज की तरफ से हिम्मत सिंह गुर्जर, श्रीराम बैसला, यादराम, इस तरह के लोग यहाँ मौजूद हैं। करीब 40 के करीब गुर्जर समाज के प्रतिनिधि मौजूद हैं। मैराथन मीटिंग चल रही है। एक एक मांग पर डिस्कस किया जा रहा है। कानूनी पेचीदगियां उन पर डिस्कस किया जा रहा है। सरकार अपनी मजबूरी बता रही है और इस तरह की चीजें चल रही हैं। और अभी जैसा मीटिंग का नजारा है, जो एडीजी हैं और डीजी हैं, डीजी एमएल जो कार्यवाहक डीजी हैं एमएल लाठर और एडीजी हैं उमेश मिश्रा, ये बार बार बाहर आ रहे हैं, आपस में डिस्कस कर रहे हैं और एसीएस साइंस कभी बाहर आते हैं मीटिंग से। तो अभी मीटिंग का दौर चल रहा है और एक थोड़े कुछ समय पहले इस तरह की स्थिति आई थी कि कुछ सहमति बनी है, समझौता पत्र जो है उसका ड्राफ्ट तैयार किया है। तो इसलिए अभी कई तरह की मामले अभी चल रहे हैं। अभी फाइनल कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन ये उम्मीद जताई जा रही है कि आज कुछ हल निकल सकता है, क्योंकि जिस तरह से 5 घंटे से मैराथन मीटिंग चल रही है तो उसमें सरकार की तरफ से कोशिश लगातार की जा रही है कि कल जो प्रस्तावित आंदोलन है उसको किस तरह से रोका जाए और जिन मांगों पर सरकार विचार कर सकती है, जिनका तत्काल समाधान कर सकती है, उनके बारे में समाज को कन्विंस किया जाए, उनको बताया जाए कि सरकार की खुद की लीगल मजबूरी क्या है और क्या वो मैक्सिमम कर सकते। तो इसी बात को लेकर मंथन चल रहा है और अभी लगातार चल रहा है। अभी संकेत ये आ रहे हैं कि अभी ये और लंबा खिंच सकता है। जी अभिषेक, जिस तरह से कोरोना काल में आंदोलन की चेतावनी देना बड़े सवाल खड़े करता है। देखिए, आंदोलन के हिसाब से जो तैयारियां सारी कर रखी हैं। कल आपने देखा कि जो सरकार का कार्मिक विभाग है उन्होंने कई आरएस अफसर की ड्यूटी, ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई है, जिलेवार ड्यूटी लगाई गई है। उनके जो सेवाएं हैं वो संबंधित कलेक्टर को सौंपी गई है। सरकार की तरफ से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और इधर रेलवे की तरफ से भी रेलवे पटरी की सुरक्षा के लिए सशस्त्र गार्ड लगाए गए हैं। इधर जो रासुका के तहत जो अधिकारी हैं उनके अधिकार दिए गए हैं। तो सरकार की तरफ से पूरी तैयारी है कि तमाम कि अगर ये आंदोलन होता है तो उसको किस तरह से शांति से निपटा जाए और
जो कोरोना का मामला है उस पे कोरोना की जो प्रोटोकॉल है उसकी भी पालना की जाए। तो ये सरकार की पूरी चिंता है, सरकार उसके हिसाब से सारी तैयारी कर रखी है। लेकिन सरकार की प्राथमिकता यही है कि जो समाज है, गुर्जर समाज को जो है उनकी मांगों पर विचार किया जाए और जितना सरकार की तरफ से किया जा सकता है उस बारे में गुर्जर समाज को कन्विंस किया जाए। यही सारी जो है इस समय इशू जो चल रहा है। जी अभिषेक, चूंकि साफ तौर पर जो गुर्जर के प्रमुख जो है किरोड़ी बैंसला वो साफ कह रहे हैं अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम तो आंदोलन प्रस्तावित कर चुके हैं। और एक तरफ जहां पे वो मांगे अपनी रख रहे हैं, क्या लगता है क्या उम्मीद है कि अगर सरकार इन मांगों पर सहमति बनाती है तो किन मांगों पर सहमति बनेगी? देखिए ज्योति, किरोड़ी बैंसला और सुबह उनके बेटे विजय बैंसला की तरफ से यही कहा गया था कि जब उनसे पूछा गया कि आप भी के कुछ 40-42 जो प्रतिनिधि हैं गुर्जर समाज के, वो रात को जयपुर आ गए हैं और सरकार से वार्ता कर रहे हैं, तो इस पर उनका यही कहना था कि प्रदेश में कई लाख गुर्जर रहते हैं, कोई भी जाकर अगर सरकार से समाज की बात मनवा लेता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो बात अभी जो कल का वो रहेगा आंदोलन, ये किस तरह से रहेगा या होगा या नहीं होगा, ये सब कुछ निर्भर करेगा आज जो ये मैराथन मीटिंग चल रही है उसके रिजल्ट पर। उसका रिजल्ट किस तरह से निकलता है, गुर्जर समाज कितना कन्विंस हो पाता है, सरकार क्या कर पाती है, ये सब चीजें तय आज जो होगा ये तय करेगा कल का भविष्य की, कल किस तरह से जो है आंदोलन चलेगा या नहीं चलेगा, और अगर आंदोलन चलेगा तो उसको किस तरह से निपटा जाएगा। तो ये सारी चीजें आज की जो ये बैठक है वो बताएगी, इसके बैठक का रिजल्ट है उस पर निर्भर करेगा कि किस तरह से कल के जो है आंदोलन रहेगा। हालांकि गुर्जर समाज की तरफ से भी पूरी तैयारी कर ली गई है, मीटिंग भी अलग अलग हुई है, लेकिन जो मामला सारा है, अगर आज सरकार की तरफ से जो इनके इश्यूज हैं उन पर आश्वासन दे दिया जाता है, लेकिन आश्वासन की बात गुर्जर समाज की तरफ से बार बार आ रही है कि उनको अब आश्वासन नहीं एक्शन चाहिए, तो एक्शन सरकार इतना कर पाती है उनकी मांगों पर, ये सब उस पर निर्भर करेगा कि कल आंदोलन का स्वरूप क्या होगा, आंदोलन होगा या नहीं होगा। ये सब बातें आज की जो बैठक है वो तय करेगी कल क्या होगा। जी अभिषेक, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चूंकि बता दें कि सचिवालय में लगातार गुर्जर नेताओं की बैठक जारी है और आज क्या कुछ हल निकलेगा, किन मांगों पर सहमति बनेगी, ये देखने वाला होगा। चलिए आगे बढ़ते